Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फ्रेजल वर्ब्स। बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सेंटेंस आपको इंप्रूव करना है, वो आपको देखना है। अंडरलाइन पार्ट को आपको ठीक करना है। तो देखिए आपको ग्रामर के पोर्शन के हिसाब से आपको किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके पास लेक्चर्स नहीं पहुंचे, उसका रीज़न यही था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं और मुझे वहां पर रूम नहीं मिला जहां पर मुझे ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करने थे। कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके एक रूम अरेंज किया, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस आती है। बट आप मुझे पता है कि आप अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ये सब हैंडल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जितना मुझसे हो पाएगा यहाँ पर रहते हुए उतना मैं आपके लिए करूँगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। आपको क्या करना है, ये मैंने गलती से लिख दिया ब्रैकेट, जबकि यहाँ पर होना चाहिए अंडरलाइन। तो आपको अंडरलाइन पार्ट को ठीक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स टू लुक इनटू हिज ओन फ्लॉज बिफोर स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। तो मतलब अगर अंडरलाइन पार्ट है, आपको इसको ठीक करना है, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी? स्टार्टेड टू लुक, स्टार्टेड लुकिंग, स्टार्ट्स लुकिंग, या फिर नो इंप्रूवमेंट? इसका आंसर ऑप्शन होगा स्टार्टेड लुकिंग। क्यों, वो भी बताता हूं आपको। क्योंकि जब भी इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम आ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टार्टेड तो है लेकिन टू वर्क, तो एक साथ ऑक्सिलरीज का आना मुश्किल है, गलत है, सुपरफ्लुअस है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड पार्ट में देखिए स्टार्ट्स, तो हमें यूज करना है V2, तो ये तो वहीं पे गलत हो गया। अब हम यहां पर देखिए स्टार्टेड, तो स्टार्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लुकिंग आ सकता है, जिरन हम यूज कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट। तो V2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन C। She decided to go there, though her husband cautioned her on it. On it, तो यहां पर देखिए on it की जगह पर क्या होगा, against it। for it नहीं होगा, about it भी नहीं होगा, no improvement भी नहीं होगा, तो against it is the correct answer। मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस वीडियो को पॉज कर लेना है। पॉज करने के बाद आप इसको अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ही हैज ऑलवेज हार्ड ऑन, आई थिंक हार्ड ऑन होना चाहिए यहां पर, बट यहां पर कुछ मिस है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा B, हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है नॉट हैव इनफ ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल। वो चीजें ना हो जो वैल्यूएबल हो, आपके पास ना हो, इज कॉल्ड हार्ड अप। हार्ड ऑन का मतलब क्या हुआ, टू ट्रीट और क्रिटिसाइज समबडी। अगर मान लो यहां पर लिखा हो यस, वहां पर हार्ड ऑन ही है, तो इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना। किसी की जब आप आलोचना करते हैं इज कॉल्ड क्रिटिसाइज। तो आंसर ऑप्शन C इज करेक्ट। Scarcely had the minister started his speech then the crowd started protesting। अब यहां पर देखिए ये वाला जो सेंस है मैंने आपको एडवर्ब में समझाया था। ऑलराइट, अगर आपको ये चीज समझ में आई होगी तो अब ये देखिए स्कार्सली जो है ये एक इन्वर्जन है, ये एक इन्वर्जन है। इन्वर्जन के केस में क्या करते हैं, स्कार्सली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड हिज स्पीच देन, तो देन नहीं आता। जहां कहीं पे भी स्कार्सली वर्ड आता है वहां पर हमें एक वर्ड यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं, वेट अ व्हाइल। जहां पर भी स्कार्सली आता है वहां पर आपको व्हेन वर्ड यूज करना पड़ता है, व्हेन। तो यहां पर देन नहीं आएगा। तो स्कार्सली हैड द विंटर, देन ये तो ऑप्शन नहीं है। स्कार्सली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड हिज स्पीच, आंसर ऑप्शन 4 का B बिल्कुल सही है। B ऑप्शन इज करेक्ट। स्कार्सली द मिनिस्टर हैड, नो, क्योंकि ये इन्वर्जन केस है तो ये वाला हैड जो है यहां पर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ये वाला गलत है। तो आंसर ऑप्शन B इज करेक्ट। नो इंप्रूवमेंट का तो कोई चांस नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप जाइए एडवर्ब का सेशन देखिए, आपको उस सेशन में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी।
सम ऑफ द प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर डिफीट इन द वर्ल्ड कप। हम में से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिफीट के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा फिफ्थ क्वेश्चन का? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सम ऑफ द प्लेयर्स। यहां पर जो डी ऑप्शन है यहां पर नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, तो बी ऑप्शन क्यों हुआ? सम ऑफ द प्लेयर्स, देखिए सम ऑफ द प्लेयर्स आर, ये आंसर ऑप्शन में यहां पर बी मैं बताता हूं, यहां पर प्लेयर्स होना चाहिए, सम ऑफ द प्लेयर्स। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी, यहां पर भी एक टाइपिंग की मिस्टेक है, रिटन की प्रॉब्लम है यहां पर, कोई बात नहीं। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इसी तरह से आ जाए, तो इसका आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। क्योंकि इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, हम इसी के हिसाब से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो सम ऑफ द प्लेयर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो प्लेयर्स इज अ प्लूरल, तो यहां पर आर है और सम भी प्लूरल है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक, देयर आर 5 phrases given below, each sentence one out of which can be used in the blank to form a meaningful sentence. Choose the most appropriate phrase among the 5 options that make the sentence contextually meaningful. आपको 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और पांचों के पांचों ऑप्शंस के मीनिंग बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से आपको आंसर ऑप्शन क्लिक करना है। तो चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू डैश फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग दीज प्रपोजल्स। एम टू का मतलब होता है जब आप एक फोकस करते हैं किसी चीज के ऊपर। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का लुक इनटू नोटिस होता है ना, लुक इनटू नोटिस कहते हैं कि लुक इनटू नोटिस आपको शो किया गया है ना, तो आप आइए, आपके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बैकअप क्या होता है, किसी चीज को एक्स्ट्रा चीजें लेके चलना। अगर मान लीजिए कोई चीज खराब हो गई तो उसको एक हमारे पास अलग से भी बड़ी हो, उसको बोलते हैं बैकवर्ड्स चीजें हो। बैक डाउन क्या हो गया, बैक डाउन का मतलब होता है टू विड्रॉल अ क्लेम और असर्शन और इनफैक्ट ऑफ ऑपोजिशन, मतलब किसी चीज को क्लेम करना, क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं, बैक डाउन। तो आंसर ऑप्शन 6 का होगा डी, यही आपका आंसर है। बाइट ऑफ का मतलब क्या होगा, बाइट ऑफ का मतलब होता है टू यूज योर टीथ टू बाइट और पीस ऑफ समथिंग। जब आप काटते हैं, मान लीजिए कुत्ते ने काटा, मान लो किसी कुत्ते ने काटा, तो कुत्ता काटा है तो वो क्या होगा, बाइट हो गया। आपका कजन या आपकी सिस्टर ब्रदर कुछ भी खा रहा है, आप बोलते नहीं है यार एक बाइट दे दो, तो बाइट, दिस इज द बाइट वर्ड, ऑलराइट। तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कंपनी हैज डैश द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, द कंपनी हैज डैश टू द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। इसमें देखिए कॉल्ड इन होगा, कॉल्ड ऑफ होगा, ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि ऑफ एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये होगा ही नहीं। बम्प्ड इनटू नो, कॉल्ड अप नो, लेकिन इनके मीनिंग देख लेते हैं पहले। कॉल्ड इन का मतलब होता है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस टू कम एंड डील विद समथिंग, किसी से डील करना, तो कॉल्ड इन। द कंपनी हैज कॉल्ड इन द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, तो यहां पर किसी से इन्वेस्टिगेट करना, पूछगिछ करना, तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ, टू कैंसल, ऑफ का मतलब सेपरेट, अलग कर देना, तो वहीं पे कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ, टू कैंसल समथिंग, ऑलराइट। बम्प्ड इनटू का मतलब क्या हुआ, बम्प्ड इनटू का मतलब होता है व्हेन यू मीट पीपल बाय एक्सीडेंट, जब अचानक से, सडनली, या कम अक्रॉस, ये कुछ वर्ड होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। कम अक्रॉस, सडनली, ये ऐसे वर्ड हैं जब अचानक से ही आप किसी अपने दोस्त को मिलते हैं, तो बम्प्ड इनटू इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ, टू बी चूजन टू टेक पार्ट इन अ मिलिट्री मिशन, जब कभी भी कोई मिलिट्री का मिशन होता है तब आपको चूज किया जाता है, तो वहां पर हम कॉल्ड अप कहते हैं, राइट। एंड कॉट ऑन का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड और टू रियलाइज समथिंग, किसी चीज को रियलाइज करना। गाइस, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वो एज इट इज आप अपनी नोटबुक के ऊपर जरूर उतारिएगा। अगर मेरी स्पीड तेज है तो आप अपने फोन में, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, 3 बटन होते हैं ऊपर, उसको आप चूज करके
उसमें नॉर्मल स्पीड अगर ठीक है तो ठीक है, अगर उससे भी कम करना चाहते हैं तो देन यू कैन चूज दैट बटन। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिज मदर कंप्लेन्स दैट ही मेक्स एक्सक्यूजेस टू डैश ऑफ फैमिली ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स। तो उसकी मदर ने कंप्लेंट की कि वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस करता है फैमिली के साथ मिलने के लिए किसी स्पेशल मौके पे। कम डाउन का मतलब क्या हुआ? कम डाउन का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन। जब आप किसी हायर पोजीशन पे होते हैं या आप इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी होती है, एक छोटी सी गलती से आप नीचे डाउनफॉल हो जाता है, उसको बोलते हैं कम डाउन। चिकन आउट, चिकन आउट का मतलब क्या हुआ? क्या मुर्गा बाहर आ गया? नो, इसका मतलब होता है कि टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, जब आप डिसाइड करते हैं कि कुछ भी ना करें, और यही आपका आंसर ऑप्शन है। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन का मतलब क्या हुआ? क्लोज डाउन का मतलब होता है व्हेन द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस परमानेंटली एंड, जब आपका काम ठप हो जाए। तो एट प्रेजेंट आपको पता ही है एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ा है, इट इज क्लोज डाउन, क्लोजिंग डाउन, है ना, हो रहा है, ठप हो रहा है। चॉप अप, चॉप का मतलब क्या होता है? काटना, किसी चीज को काटना। अगर मान लीजिए आपके कहें कि आप खीरा है, आप उसको काटिए, तो आप उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, क्या कहेंगे? प्लीज चॉप द क्यूकम्बर, प्लीज चॉप द क्यूकम्बर। तो इसका मतलब है चॉप करना, काटना, टू कट समथिंग इनटू पीसेस विद नाइफ, विद अ नाइफ। किसी चाकू से किसी चीज को अलग कर देना इज कॉल्ड चॉप अप। क्लियर आउट का मतलब क्या हुआ? टू रिमूव थिंग कंप्लीटली फ्रॉम एन एरिया और प्लेस। क्लियर आउट, क्लियर कर देना। तो क्लियर आउट का मतलब हो गया, तो किसी चीज को, अगर मान लीजिए किसी ग्राउंड में, किसी जगह में कोई चीज पड़ी है, तो वहां से आप किसी चीजों को क्लियर कर देते हैं, इज कॉल्ड क्लियर आउट। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिकन आउट। कीप इन माइंड द नोशन दैट ही बेस्ट क्वार्टर्स बैक इज अ मंडे वर्किंग क्वार्टर बैक इफ आई हैड इट टू डैश दैट इज व्हाट आई वुड हैव डन डिफरेंटली। माइंड में करना कि किसी बेस्ट क्वार्टर बैक मंथली इवनिंग, इसको आप, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, दिस इज वर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क है, करिए, दिस इज योर वर्क। 9th क्वेश्चन आपने करना है। 10th क्वेश्चन, अ ट्रिप यू हैव बीन शाइस्ट अबाउट मे डैश सो हैव बैकअप प्लान्स रेडी, फॉल अपार्ट, फॉल बिहाइंड, फॉल ओवर, फॉल फॉर, फॉल थ्रू। फॉल अपार्ट का मतलब क्या हुआ? फॉल अपार्ट का मतलब होता है समथिंग ब्रेक्स ऑल एट वंस एंड पीस बाय पीस। कोई चीजें जब टुकड़ों में टूटती हों, कटती हों, तो उसको बोलते हैं फॉल अपार्ट। फॉल बिहाइंड का मतलब क्या हो गया? टू मूव स्लोअर देन अदर्स, जब आप बहुत, आपकी स्पीड कम है, आप दूसरे पर्सन से स्लो चल रहे हैं, इज कॉल्ड फॉल बिहाइंड। फॉल ओवर का मतलब क्या हो गया? समथिंग फॉल्स फ्रॉम एन अपराइट पोजीशन टू द ग्राउंड। वही सेम चीज कि किसी हायर पोजीशन से नीचे आ जाना, फॉल ओवर। फॉल फॉर, हैव एन इंटेंस अट्रैक्शन टू समथिंग और समवन, जब कहीं पे भी आपकी इंटेंस अट्रैक्शन हो, आप किसी चीज को देख के ललायित हो जाएं, लालची हो जाएं, जब आपको वो चीजें पाने के लिए आप तरसने लग जाएं, इज कॉल्ड फॉल फॉर। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू इफ थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान्ड, जब कोई चीजें प्लान्ड के अकॉर्डिंग ना चले, जब आपने प्लान किया हो वो चीजें उल्टी हो जाएं, इज कॉल्ड फॉल थ्रू। तो आंसर ऑप्शन डी ही, ए बी सी डी, ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई कांट फाइंड माई पर्स बट इट मस्ट बी डैश हेयर समवेयर, फ्लोटिंग अराउंड, फ्लिपिंग अराउंड, फूलिंग अराउंड। तो इसका बेसिकली इसमें आंसर ऑप्शन नहीं है, आंसर ऑप्शन है यस, यहां पर होगा फ्लोटिंग अराउंड। फ्लोटिंग अराउंड का मतलब होता है व्हेन यू थिंक इट इज नॉट फॉर अवे बट यू कांट सी एग्जैक्टली वेयर, जब आपको चीजें पता नहीं है, आपको पता कि यहीं कहीं है लेकिन आपको पता नहीं है कि कहां पर है, इज कॉल्ड फ्लोटिंग अराउंड। तो यहां पर क्या है? आई कांट फाइंड माई पर्स, मतलब आप पर्स को ढूंढ भी रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहां पर है, तो फ्लोटिंग अराउंड इज द करेक्ट आंसर। फ्लिपिंग आउट का मतलब क्या हो गया? फ्लिपिंग आउट का मतलब हो गया टू बिकम वेरी मैड, जब आप बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करते हैं। फूलिंग अराउंड का मतलब क्या हो गया?
टू वेस्ट टाइम डूइंग अनइम्पॉर्टेंट टास्क, जब कभी भी अनइम्पॉर्टेंट टास्क करते हैं बिना किसी काम के, बिना किसी रीजन के, जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता, तब आप ये वर्ड यूज करते हैं। मैं जैसे जैसे आपको बोल रहा हूं ना, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको नोट करना है नोटबुक के ऊपर तो आप तब भी कर सकते हैं। ट्राई एंड डैश द एस्पेक्ट्स ऑफ योर बैकग्राउंड विच मेक यू स्पेशली सुटेबल फॉर द जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर। तो वो चीजें करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सुटेबल जॉब के लिए है। पुल आउट, पिक आउट, पिक अप, पिक ऑन, पाइल अप। पुल आउट का मतलब क्या हो गया? समथिंग और समवन लीव्स अ प्लेस, जब कोई आप जगह छोड़ देते हैं, तो यहां पर जगह की तो कोई बात ही नहीं कही गई है। पिक आउट का मतलब होता है टू चूज, फाइंड करना, हां ये ऑप्शन आ सकता है। पिकअप का मतलब होता है अक्वायर करना, किसी चीज को अपने में मिला लेना। पिक ऑन का मतलब क्या हो गया? टू लीज, टू क्रिटिसाइज। मान लो आपने अपने पास ले लिया, या आप क्रिटिसाइज करते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पाइल अप का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बी। बी इज द करेक्ट, क्योंकि आप क्या करते हैं? चूज करते हैं, फाइंड करते हैं अपने करियर को लेकर सुटेबल के लिए, सुटेबल फॉर योर जॉब। Many men began to dash the rights of women and children. Many men began to dash. Stick to, stick out, stick with, stick up for, stick in. Stick to का मतलब क्या हो गया? Stick to का मतलब होता है when something is attached to another by some form of adhesive, जब कोई चीज दूसरी चीज से जुड़ी हो। Stick out का मतलब क्या हो गया? कोई चीज बाहर आ गई हो। Stick with किसी के साथ। Stick up for, this is your answer. सपोर्ट करना, डिफेंड करना, सपोर्ट करना। मैनी मैन बिगैन टू सपोर्ट द राइट्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो सपोर्ट करना, यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिल्ड्रन और बच्चों को सपोर्ट करना शुरू उन्होंने कर दिया है। आई नो यू हैव हैड अ बैड डे बट यू डोंट हैव टू डैश मी। टेक बैक, टेक अपार्ट, टेक इट आउट ऑन, टेक इन, टेक आउट। अब टेक इन अंदर, टेक आउट बाहर। टेक बैक का मतलब, चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताता हूं, वन बाय वन करते हैं। टेक बैक का मतलब क्या हो गया? टेक बैक का मतलब हो गया रिटर्न समथिंग, वापस आ जाना। टेक अपार्ट का मतलब हो गया टू डिस्कनेक्ट, किसी चीज से डिस्कनेक्ट हो जाना। टेक इट आउट ऑन का मतलब होता है टू ट्रीट समवन बैडली, टू ट्रीट समवन बैडली। या दिस इज द आंसर ऑप्शन, यही आपका आंसर है। एंड टेक इन का मतलब होता है डिसीव्ड बाय समवन, किसी को धोखा देना। वैसे तो टेक इन का मतलब होता है डालना, टेक इन का मतलब अंदर ले लेना, ये भी होता है। टेक आउट का मतलब बाहर ले जाना, ये भी होता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर टू रिमूव और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन, हाँ बिल्कुल, टेक आउट का मतलब किसी चीज को दूर करना। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन होगा सी। आई नो यू हैव हैड अ बैड डे, मुझे पता है तुम्हारा दिन बुरा है, बट यू डोंट हैव टू टेक इट आउट ऑन मी, लेकिन आप मुझसे इस तरह से बैडली ट्रीट ना करिए। As you start your married life together hand in hand, may all the things you are hoping for dash the way you have planned. Turn out, turn in, turn over, turn into, turn off. देखिए turn off तो पता ही है आपको, ये तो होगा नहीं। turn off का मतलब बंद कर देना, किसी चीज को सेपरेट कर देना। टर्न आउट का मतलब होता है टू प्रूव टू बी केस। टर्न आउट, हाँ बिल्कुल, आप जब किसी को प्रूव करते हैं। एज यू स्टार्ट योर मैरिड लाइफ टुगेदर इन हैंड, मे ऑल द थिंग्स यू हैव होपिंग फॉर टर्न आउट द वे यू हैव प्लान्ड। उसी के अकॉर्डिंग जो आप प्लान करते हैं, यही इस आपका आंसर है। 15 का ए। 16 का बी, टर्न इन, गो टू बेड इन द इवनिंग। ओके, जब आप बेड में जाते हैं, बेड में सोने के लिए जाते हैं। टर्न ओवर का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट और कंटिन्यू रन प्रॉपरली, किसी चीज को प्रॉपरली अर्न कर। एक तो होता है टर्न ओवर का मतलब पूरा आपके प्रॉपरली मैनेज करने के बाद जब आपके पास कोई अमाउंट आप अर्न करते हैं तो वो होता है टर्न ओवर। टर्न इनटू का मतलब होता है बिकम अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स टू बी ट्रांसफर्ड इनटू, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना, इज कॉल्ड टर्न इनटू। तो जो चीजें मैंने आपको बोली हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, और थोड़ा सा मैंने स्पीड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, गर्मी बहुत ज़्यादा है
और इस वजह से मैंने तेज़ी में ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। आई होप ये बात आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।